हेलो दोस्तों, मैं हूं किरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट पास किया था, ठीक है, व्यू से, तो उसको एचटीएमएल पेज में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हम एचटीएमएल टेम्पलेट्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स अभी कुछ सेटअप्स नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना देते हैं, तो न्यू फोल्डर दैट टेम्पलेट्स, ओके। और यहाँ पे हम पेज बनाते हैं दैट इज़ न्यू। दैट इज़ हमारा जो पेज नेम है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट लिस्ट डॉट HTML, तो वही नेम हम दे देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम न्यू फाइल और अंडरस्कोर लिस्ट डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट तो HTML बना दिया, पर जैसे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है तो हमें बताना पड़ेगा कि टेम्पलेट्स जेंगो को, तो वो सब सेटअप करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप जानते हो, पर ठीक है, अभी यहाँ पे हम कोडिंग कर लेते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए HTML का एक मैंने ये बना लिया है टेम्पलेट्स। तो आप नहीं है तो मैन्युअली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अदरवाइज आप प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कोड मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे आपको जस्ट इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि बाद में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने ये देखिए प्रोडक्ट लिस्ट है और यहाँ पे मैं लूप लिख रहा हूँ। अब हमने क्या पास किया है, देखिए व्यू में आपको पता है कि हमने यहाँ पे पास किया है दैट प्रोडक्ट नाम का ऑब्जेक्ट पास किया है, उसका वेरिएबल नेम क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स में से ही हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, मतलब ये मैंने पास किया है। लूप आपको इस तरह से लिखना है। अगर बेसिकली इसको मैं हटा दूँ तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है, फोर एंड एंड फोर, इस तरह से आपको लूप लिखना है। और उसके अंदर जो भी आइटम मुझे रिपीटेड करनी है, तो LI आइटम है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नेम, उसको BR प्राइस, मतलब एक ही लाइन में आएगा और मल्टीपल आइटम मुझे लिस्टेड होगी, तो इस तरफ से मुझे दिखेगा कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मुझे इसको शो करना है, तो डेफिनेटली इसको रन सर्वर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए रन सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे इशू आ सकता है क्योंकि टेम्पलेट्स को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो चलिए कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा, वही देखेंगे। क्योंकि कभी कभी हम डेवलप करते हैं तो ये भूल जाते हैं, तो होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो इशू आएगा। होम पेज हमने रखा नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो व्यू लिखा है वही हम कॉल करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे आपका जो URL है वही हम देखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो स्लैश यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे जब मैं करता हूँ तो उसको ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे कैसा है कि टेम्पलेट्स हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, पर ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी का जो लेटेस्ट है 4 इसलिए ऐसा है, पर अगर आपको यहाँ पे है तो ये आपको कर देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बताया था बेस डायरेक्टरी एंड कॉमा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्पलेट्स, ठीक है। इतनी चीज़ आपको कर देनी है, चाहे वो दिखा रहा है तब भी, क्योंकि प्रॉब्लम ना आए बाद में, इसलिए। बेसिकली ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, अभी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रीलोड भी हो गया और रिव्यू देखिए, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट 1 कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा चाहिए कि एक ही लाइन में चाहिए या इसके नीचे और थोड़ा गैप चाहिए। यहाँ पे कैसा है कि जहाँ पे लूप है, यहाँ पे मैं वापस एक और यहाँ पे BR में बना देता हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं रिस्टोर, उसको रीलोड हो जाने दीजिए। तो चलिए, तो ये देखिए अभी यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सपोज चलिए मैं BR की जगह में यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ HR, मतलब एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए। तो उसको हम ट्राई करते हैं। रिफ्रेश, तो ये देखिए नीचे लाइन ड्रॉ हो गई। तो इस तरह से भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो और उसको कैसे पेज में आपको लिस्टेड करना है लूप थ्रू। आप इस तरह से HTML में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, इसको आप बूटस्ट्रैप से फिर स्टाइलिंग ये सब दे सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बूटस्ट्रैप भी हम ऐड करेंगे, पर अभी नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम लिस्टेड प्रोडक्ट देख सकते हैं या फिर लोड कर सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप और सब हमने डाला तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए जो क्लियर कोड है ये आपको पहले पता होना चाहिए, बाद में आप स्टाइलिंग करते रहिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। पर ऐसा है कि मुझे सिर्फ करंट प्रोडक्ट का ही देखना है, तो वो मैं कैसे देखूँगा। वो भी हम देखेंगे। अभी तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास 3 ही फील्ड हैं, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और यही चीज़ है। तो आगे हम वो चीज़ भी देखेंगे कि हमें सिंगल प्रोडक्ट देखनी है तो कैसे देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।